दोस्तों, कुंभकर्ण भारतीय पौराणिक कथाओं का एक ऐसा अद्भुत पात्र है जो अपनी विशाल काया, अद्वितीय शक्ति और त्रासद जीवन के लिए जाना जाता है। रामायण में उनकी कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि इंसानी भावनाओं, वफादारी और नैतिकता के संघर्ष का प्रतीक भी है। 6 महीने की गहरी नींद और केवल एक दिन की जागृति के वरदान ने उनके जीवन को अभिशाप और आशीर्वाद दोनों बना दिया। कुंभकर्ण की कहानी हमें जीवन के कई पहलुओं पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। सोया हुआ दानव कुंभकर्ण भारतीय पौराणिक कथाओं का अद्भुत रहस्य। भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो अपनी विशालता, गहराई और त्रासदी के कारण सदियों से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इन्हीं में से एक है कुंभकर्ण, एक ऐसा नाम जो शक्ति, वफादारी और दुर्भाग्य का प्रतीक है। रामायण में उनकी भूमिका न केवल रोमांचक है, बल्कि इंसानी भावनाओं और संघर्षों का एक आईना भी है। दानव कुल का महान योद्धा कुंभकर्ण का जन्म आर्षि विश्वश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। वे लंका के महाबली रावण के छोटे भाई थे। जहां रावण अपनी बुद्धि और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, वहीं कुंभकर्ण अपनी असीम शक्ति और अपार भूख के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। कहानी तब शुरू होती है जब कुंभकर्ण, रावण और उनके भाइयों ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान मांगने का अवसर दिया। जहां रावण ने अमृता मांगी, वहीं कुंभकर्ण ने ऐसा वरदान मांगा जो पूरे ब्रह्मांड को भक्षण करने का सामर्थ्य दे। देवताओं को यह वरदान बहुत भयावह लगा। इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर मां सरस्वती से विनती की कि वे कुंभकर्ण को वरदान मांगते समय भ्रमित कर दें। मां सरस्वती ने उनके मुख से निद्रासन यानी अनंत नींद का वरदान कहलवा दिया। भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान दिया, लेकिन कुछ नरमी बरती। उन्होंने कुंभकर्ण को आदेश दिया कि वह 6 महीने सोएगा और केवल एक दिन के लिए जाग सकेगा। यह वरदान उनके लिए आशीर्वाद के साथ साथ अभिशाप भी बन गया। कुंभकर्ण केवल एक विशाल योद्धा नहीं थे, बल्कि भाई के प्रति अटूट वफादार भी थे। कुंभकर्ण एक विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो कुंभकर्ण ने उसे चेतावनी दी कि यह कदम लंका के विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने अपने भाई से विनम्रता और शांति का मार्ग अपनाने का आग्रह किया। लेकिन कुंभकर्ण की वफादारी उनकी नैतिकता से ऊपर थी। अपने भाई की गलतियों के बावजूद उन्होंने उसका साथ देने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान जब रावण को कुंभकर्ण की आवश्यकता हुई, तो उसे जगाने के लिए पूरी लंका जुट गई। शंख, नगाड़े और हाथियों की सहायता से कुंभकर्ण को जगाया गया। जागने के बाद उन्होंने विशाल भोज किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कुंभकर्ण का युद्ध के मैदान में प्रवेश किसी प्रलय से कम नहीं था। उनकी विशाल काया और गर्जना से भगवान राम की सेना भयभीत हो गई। उन्होंने अनेक योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन उनके भीतर छिपी त्रासदी साफ झलकती थी। भगवान राम से युद्ध करते समय कुंभकर्ण ने वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन धर्म के सामने अधर्म टिक नहीं सका। राम के दिव्य बाणों ने कुंभकर्ण को पराजित कर दिया। उनकी मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बन गई। कुंभकर्ण का जीवन कई विरोधाभासों से भरा था। वे अपार शक्ति के मालिक थे, लेकिन अपनी वफादारी और वरदान के कारण बंधे हुए। उनकी 6 महीने की नींद एक गहरी नींद का प्रतीक है, जो हमें जीवन में निष्क्रियता और सक्रियता के चक्रों की याद दिलाती है। उनकी मृत्यु के बाद भी भगवान राम ने उनके बलिदान और वीरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण जैसे योद्धा का जन्म दुर्लभ है। इसने कुंभकर्ण को एक अमर नायक बना दिया, जिनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। आज भी कुंभकर्ण नाम उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जो गहरी नींद में सोते हैं या जिन्हें असीम भूख लगती है। लेकिन इस नाम के पीछे छिपी कहानी हमें याद दिलाती है कि यह केवल एक मजाकिया उपमा नहीं है। यह उस व्यक्ति की विरासत है जिसने अपने जीवन में शक्ति, वफादारी और त्रासदी को जिया। कुंभकर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे गलत निर्णय और अपार वफादारी हमें विनाश की ओर ले जा सकती है। साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। कुंभकर्ण का चरित्र केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह हमें जीवन के कठिन निर्णयों,
वफादारी और धर्म अधर्म के संघर्षों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आप कुंभकर्ण की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी अपने भाई का साथ देते या धर्म का मार्ग अपनाते? अपनी राय हमारे साथ साझा करें और भारत की अमर पौराणिक कथाओं की यात्रा में हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, रामायण का ये कहानी आपको कैसा लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरा चैनल famous.quotes को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर किए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।